हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं राशिद रिजवी सर। बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि इंग्लिश बोलने के लिए मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा, तो मैं आज आपको कुछ ग्रीटिंग्स वाले वर्ड सिखा देता हूँ। अभिवादन कैसे करते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग। अब ये कब तक बोला जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि 12 बजे के पहले तक गुड मॉर्निंग आपको बोलना है। बच्चों, हमने जो आपको पहले सिखाया था, कम से कम 5 वर्ड आप रोज़ उसकी प्रैक्टिस करिए, तभी आप अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। कोई एक सेंटेंस दे दिया तो उस पर कम से कम 5 बार बोलिए। फिर गुड आफ्टरनून। 12 बजे है अगर तो हम गुड नून कह सकते हैं। अब 12 बजे के बाद हम लोग गुड आफ्टरनून बोलेंगे। तो अब हम गुड आफ्टरनून कहाँ तक बोलेंगे। हम्म, देखिए, शाम के 5 बजे तक हम लोग थोड़ा सा पहले उसके गुड आफ्टरनून बोलेंगे। जाड़े में जो है तो शाम हो जाती है 5 बजे, तो गुड इवनिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आजकल गर्मियों में ये जो है तो गुड आफ्टरनून चलेगा। 5 बजे के बाद से हम लोग गुड इवनिंग बोलना शुरू करेंगे। तो यह मैं बहुत काम की बातें आपको बता रहा हूँ, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। उसके बाद जब किसी से मिलते हैं इधर उधर, उससे अलग होने लगते हैं तो कहते हैं हैव ए नाइस डे। और मान लीजिए रात में मिले हम किसी से 8 बजे और कहते हैं कि जी गुड नाइट, ये गलत है। उस टाइम पर भी हम गुड इवनिंग ही यूज़ करेंगे। जब उससे हम अलग होने लगेंगे, विदा होने लगेंगे, तब हम बोलेंगे कि गुड नाइट। तो ये गाइस ध्यान में रखिएगा। और मिलेंगे तो हाय डियर, हेलो डियर, इस तरह के कुछ एटिकेट्स भी हम लोग यूज़ करेंगे। कोई गलती हो जाए तो सॉरी भी कहिए, थैंक यू भी कहिए, ठीक है। तो ये एटिकेट्स भी आपको सीखना है। तो इसे धीरे धीरे आप स्टेप वाइज प्रैक्टिस करते रहिए। 5 वर्ड्स आप लोग कम से कम प्रैक्टिस करिए, अपने से बोलिए, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि कुछ हमने पहले आपको बताया था, कुछ वर्ड्स जैसे सिखाया था इसको कि हैव टू और हैज टू का यूज़। हमने कहा था कि ना, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है, ठीक है। मुझे वहाँ जाना है। आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर में, तो आई वी यू और दे के साथ भी लगा करके आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। आई हैव टू गो देयर, वी हैव टू गो देयर। तो इस तरह से 5 सेंटेंस बनाइएगा आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा, फिर अच्छी इंग्लिश आप लोग सीखेंगे। फिर ही के साथ, ही शी के साथ हैज टू का यूज़ कर लेंगे। ये हमने आपको पहले बताया था, इसको थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद हमने प्रेजेंट में बोलना बताया था कि जैसे कि आई हैव टू गो देयर, हमें वहाँ जाना है, ये हो गया। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, हाँ, स्पीक इंग्लिश सेंटेंस बना लीजिए 5, ठीक। फिर उसके साथ ही और शी और इट के साथ स्पीक्स लगा लीजिए। आई यू वी दे के साथ स्पीक लगा लीजिए। बनाइए, इसको प्रैक्टिस करिए, समझ रहे हैं ना। अच्छी इंग्लिश आ जाएगी, परेशान ना होइए। तो कोई चीज़ तपस्या से मिलती है, मेहनत से मिलती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, समझ रहे हैं ना बात। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। अगर हमारे वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उस पर कमेंट्स भी दीजिए। अगर कोई कमी है तो उसको भी बताइए। और विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। आगे और हम बताते हैं आपको। डू यू स्पीक इंग्लिश, अब क्वेश्चन करिए अपने आप से, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। तो आप कह सकते हो यस आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इसी तरह से इस पर भी 5 सेंटेंस बनाइए। अब ही और शी इट के साथ जो देखिए यहाँ पर डू ना लगाएंगे, फिर वहाँ डज लगाएंगे। तो कम से कम इतना आप लोग तैयार करिए, फिर अगली वीडियो हम आपको अपलोड करते हैं। ओके, सिंस देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।